हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो किस बारे में है वो आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे किसी भी जेंडर को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ना बेबी बॉय ना बेबी गर्ल। और ज़रूरी नहीं है कि मेरे जो सिम्टम्स थे वो आपके भी हों। हर प्रेगनेंसी, हर बॉडी अलग अलग होती है, तो हो सकता है मेरे जो सिम्टम्स हो वो आपके नहीं हो। सो प्लीज़ आप इसको एकदम ऐसे नहीं कि भाई इन्होंने बता दिया तो यही होगा। बट मैं जान सकती हूँ, एक क्यूरियोसिटी रहती है कि मेरे को बेबी बॉय है या गर्ल, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी मुझे भी ऐसी क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड एक साथ प्रेग्नेंट हुए थे और उसका डॉक्टर अपॉइंटमेंट पहले होता था मेरे अपॉइंटमेंट से। और मैं उसकी पूरी रिपोर्ट पढ़ लेती थी कि उसके डॉक्टर ने उसको क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, उसके स्कैन में क्या आया है। जितना उसको नहीं पता होगा ना उसकी रिपोर्ट में क्या है, उतना मुझे पता था। तो इसीलिए ये वीडियो अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही देखना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सिम्टम था वो था नोजिया या वॉमिटिंग। तो मुझे पहले मंथ में तो ज़्यादातर लोगों को अंदाज़ा नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट है, बट स्टिल आपको कुछ कुछ सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो जैसे मेरे को कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, कुछ भी मतलब कुछ भी, मैं कुछ नहीं खा पाती थी। इवन जो मेरी फेवरेट चीज़ है ना, उसको देख के मुझे ऐसा लगता था नहीं खाना, खाने की इच्छा नहीं है, खाने का मन नहीं है ऐसे। और धीरे धीरे नौजिया और वॉमिटिंग की बात करें तो धीरे धीरे मेरे को वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। पहले मुझे वॉमिटिंग जैसा लगता था, बट फिर धीरे धीरे मुझे वॉमिटिंग होने लग गई और उसकी वजह से मेरा वेट बहुत ज़्यादा ही कम हो गया था उस उल्टी की वजह से, क्योंकि मैं कुछ खाती ही नहीं थी। तो हाँ, वॉमिटिंग होती है। लगभग 4 महीने तो आप पकड़ के चलो, लाइक आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपको पूरा वॉमिटिंग में जाता है। मेरा तो गया था। फिर सेकेंड पॉइंट है बेबी की हार्ट रेट। अब ऐसा बोलते हैं कि 150 के नीचे या 150 के ऊपर रहता है तो बेबी बॉय होता है, बट मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं जितनी बार भी स्कैन के लिए जाती थी हमेशा 150 के आसपास या 150 के नीचे ही मेरा हार्ट रेट रहता था। ये नहीं है कि हमेशा आपकी हार्ट रेट कम ही आए, तो आप हार्ट रेट पे उतना ध्यान नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा। फिर जो थर्ड पॉइंट आता है वो है फूड क्रेविंग्स। तो मेरे साथ कभी ऐसी कोई क्रेविंग नहीं हुई कि मैंने अपने हस्बैंड को उठाया और बोला जाओ जाके मेरे लिए ये लेके आओ या वो लेके आओ, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। हालांकि मेरा फर्स्ट टू सेकेंड ट्राइमेस्टर मिड में मेरे को कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं रहता था, तो मैं हमेशा सिर्फ फ्रूट्स और इलेक्ट्रॉल वाला जो पाउडर रहता है, जो पानी वाला रहता है, मैं उसमें ही सर्वाइव किया है मैंने तो कुछ टाइम। हाँ, तो मैंने पूरी प्रेगनेंसी में स्पाइसी फूड ज़्यादा खाया है, और स्पाइसी या टैंगी। लेकिन लास्ट में आते आते लास्ट 2 मंथ्स, लाइक 7 8 या 8 9 मंथ में मेरे को मीठा खाने की क्रेविंग होती थी। मैंने तो शुरुआत के कुछ 4 महीने, 4 5 महीने तो सिर्फ सर्वाइव करने के हिसाब से ही खाया पिया है। बट लास्ट में मेरे को स्वीट की क्रेविंग होती थी। अब हम बात करेंगे स्किन के बारे में कि मेरी प्रेगनेंसी में स्किन कैसी थी। तो मुझे कोई नया पिंपल नहीं आया, और हाँ, और मेरे बाल भी नहीं झड़े पूरी प्रेगनेंसी में। लेकिन जो मेरे पुराने मार्क्स थे वो थे, प्लस मुझे शाइन, मेरे फेस पे एक अलग सी शाइन थी, एक ग्लो था। अगर मेरे पास कोई वीडियो या फोटो होगी तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी। और धीरे धीरे ना मेरी स्किन क्लियर हो गई थी। फिर हम आते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि है वेट गेन इन प्रेगनेंसी। तो मैं अगर आपको बताऊं, मैंने पूरी थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मैंने मुश्किल से 7 से 10 किलो वज़न गेन किया होगा। क्योंकि शुरुआत में जैसे मैंने बताया मैं कुछ खा पी नहीं पा रही थी, तो मेरा लिटरली 4 किलो वज़न नीचे हो गया था। और फिर धीरे धीरे करते मैंने अपना वज़न बढ़ाया, क्योंकि मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला कि थोड़ा वेट गेन करो, कुछ खाओ पियो, तब जाके मैं ज़बरदस्ती कुछ खाती थी। तो जब मेरा डिलीवरी हुआ तब मेरा वेट था 87। मैं डॉक्टर के पास जब गई थी फर्स्ट विजिट तब मेरा वेट था 85। बट शुरुआत के 2-3 महीनों में वो जो 5 किलो था वो वैसे ही कम हो गया, मैं 80-81 पे आ गई। फिर धीरे धीरे मैंने वज़न अपना बढ़ाया, तब जाके डिलीवरी तक मैंने 7 या 8 किलो वज़न ही गेन किया। तो बहुत कम वज़न गेन किया था मैंने। और आप देखना, जिसको भी बेबी बॉय होता है या होगा उसका वज़न बहुत कम बढ़ेगा,
और जिनको बेबी गर्ल होती है ना, उनका जो वज़न है वो बहुत जल्दी गेन पुटअप कर लेते हैं और उनके फेस पे भी बहुत चबी चबी और बहुत ज़्यादा फैट आता है। ओके, तो जो 6 पॉइंट है बेबी मोमेंट, तो मुझे ज़्यादातर बेबी का मोमेंट राइट साइड फील होता था। आई डोंट नो वाई, जब भी वो हिलता था या कुछ तो मुझे राइट साइड ही फील होता था। अब ये बेबी बॉय बेबी गर्ल में सेम भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, पर मैं जो कंफर्टेबल थी सोने के वक्त वो मैं लेफ्ट साइड ज़्यादा सोती थी। 7 पॉइंट है वो कि प्रेगनेंसी में कितना एक्टिव थे। अब ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, मैं मेरी शॉप में भी जाती थी, मतलब मैं मेरे हस्बैंड के शॉप में भी जाती थी, मैं पूरा घर का काम भी करती थी विदाउट एनी हेल्प, प्लस मैं अपनी एक्सरसाइज भी करती थी। मतलब आप समझ लो मैं जैसे पहले थी ना प्रेगनेंसी के, बिल्कुल वैसी ही थी प्रेगनेंसी पे। ऐसा नहीं है कि मैं सोई पड़ी हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। और यही अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया, बहुत लेजी सा फील करोगे अगर आपने बेबी गर्ल को कैरी किया होगा तो ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बेली शेप। अब अगर आपने बॉय को कंसीव किया है तो आपका पेट थोड़ा ऊपर से खाली होगा और नीचे की तरफ थोड़ा ज़्यादा, लाइक मेरे पास कोई फोटो की तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगी। ये अगर आपकी बॉडी है तो नीचे की तरफ थोड़ा ज़्यादा होगा, नीचे की तरफ, और पीछे से कोई देखेगा तो आप बता नहीं सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है। अब यही अगर आपने गर्ल को कंसीव किया है तो वो पूरा राउंड होगा और ऊपर की तरफ थोड़ा ज़्यादा होगा भरा हुआ और नीचे कम, मतलब इक्वल होगा। तो समझ लेना कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। तो आपने है ना, अगर बेबी गर्ल कैरी की है तो वो हाई कैरी किया होगा और वो बिल्कुल ऐसे पूरा फैली हुई प्रेगनेंसी होगी। और यहीं अगर आपने बेबी बॉय कैरी किया होगा तो वो जो है वो ऊपर से थोड़ी खाली और नीचे ज़्यादातर होगी और पीछे से पता नहीं चलेगा कि आपने बेबी बॉय को कैरी किया है। तो ये है कुछ प्रेगनेंसी सिम्टम्स जो मुझे लग रहे थे कि मेरे अंदर है, वो मैंने आपको बताया। ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर भी ये सिम्टम्स होंगे। सो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना।